रहे हैं उसमें जो भी त्रुटियां हो क्षमा कीजिएगा। शिशुपाल के जन्म के समय उसके 4 हाथ और माथे पर एक तीसरी आंख थी। इस विचित्र और भयानक रूप को देखकर माता पिता भयभीत हो गए। तब आकाशवाणी ने उन्हें बालक का परित्याग न करने को कहा और बताया कि यह बालक बहुत शक्तिशाली होगा। इसकी मृत्यु उसी व्यक्ति के हाथों होगी जिसकी गोद में बैठते ही इसके अतिरिक्त इसके 2 हाथ और एक तीसरी आंख गायब हो जाएंगे। बाद में जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के घर चेदी राज्य गए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, तब चमत्कार हुआ और शिशुपाल सामान्य बालक 2 हाथ और 2 आंखों वाला बन गया। इस घटना के बाद से ही यह तय हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ही शिशुपाल के वध करता होंगे। और जिस समय पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ, शिशुपाल को वहां पर बुलाया गया और वहां पर उस समय माता सुभा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुम्हारे हाथों मेरे पुत्र शिशुपाल का वध होगा। तुम मेरे पुत्र को मारोगे तो नहीं, क्योंकि मेरा एक ही पुत्र है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, आपके पुत्र के मैं 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। तत्पश्चात इसके बाद अगर वो एक भी अपराध ज्यादा करेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। और यहाँ पर पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा और भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार बोलने लगा। यह वेद शास्त्र से उल्टा है, वेद स्वरूप कहलाता शिशुपाल ने भरी सभा में सभासदों के बीच कहा कि यह कृष्ण गाय चराने वाला पूजने योग्य नहीं है। यह नीच जहाँ भी जाता है कुछ न कुछ झगड़ा करके आता है। जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर समुद्र का सहारा लेकर द्वारिकापुरी बसा कर रहने लगा। शिशुपाल ने कहा, जिसे आप ईश्वर और वेद स्वरूप मानते हैं वह राजा उग्रसेन का दास है। तब भीमार्जुन गदा धनुष लेकर बोले, ओ पापी सोच
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि जब शिशुपाल के बुरे व्यंग वचन सुनकर शिशुपाल से कहा भीम और अर्जुन ने कि ओ पापी, अब रंग में भंग मत कर। यदि अब तूने वसुदेव नंदन कृष्ण की निंदा अपनी जुबान पर लाई तो इसी समय तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। और इस धर्म सभा में ओ पापी, अपनी पत्नी का सुहाग क्यों नष्ट करता है? हम सभी मौन इसलिए बैठे हैं क्योंकि मेहमानी का लिहाज करते हैं। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां देता जा रहा और मनमोहन मुस्कुराते जा रहे थे। ये सब देखो सभी राजा बाहर उस सभा से निकल आए। वह पापी वही अड़ा रहा। अब श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिशुपाल न कर अंधेर बहुत, सब सृष्टि नहीं अंधेर।